नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जो CHSL की नोटिफिकेशन आई है, कल ही आई थी, उसी के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। और दोस्तों इसमें अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी आई है, लगभग 4500 प्लस वैकेंसी है। और थोड़ा सा टीयर 2 में है, बदलाव हुआ है। जैसे पिछले बार CGL में हुआ था, उसी तरह से इस बार भी CHSL में भी बदलाव किया गया है। तो क्या बदलाव किया गया है, क्या उसकी एग्जामिनेशन पैटर्न होगा, इन सब के बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सही टाइम पे मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी जो नोटिफिकेशन है उसमें हम ये जानते हैं कि किस डेट से अप्लाई शुरू होगा और कब तक इसे करना है और कब विंडो इसका क्लोज होगा, ये सब बातें पहले हम जानते हैं। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर देखें तो जो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है दोस्तों, वो 6 तारीख से शुरू होने वाली है, यानी आज ही के दिन से शुरू हो गई है। इसके बाद जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन रिसिप्ट करने की दोस्तों, वो है आपको 4/1/2023, यानी दोस्तों 4 तारीख जनवरी को इसका क्लोजिंग डेट रहेगा। इसके बाद लास्ट डेट आपको मिलेगा जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान। अगर आप पेमेंट ऑफलाइन करते हैं तो उसमें आपको ये ऑफलाइन होगा, तो वो 4/1 को ही रहेगा लास्ट डेट। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट के लिए दोस्तों जो रहेगा वो आपको 5/1/2023 को रहेगा। तो ये तो था ऑनलाइन पेमेंट की। लेकिन आप अगर चालान बाहर जमा करते हैं बैंक में तो आपको 6 तक टाइम मिलेगा, यानी 6 जनवरी तक आपको टाइम मिलेगा ओवरऑल। दोस्तों अगर हम कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होता है टीयर 1 का, वो कब एक्सपेक्टेड है तो इसको जानते हैं। तो ये फरवरी-मार्च 2023 में एक्सपेक्टेड है, यानी फरवरी या मार्च के महीने में होगा। तो कुछ ज़्यादा समय नहीं मिला है दोस्तों। इसके बाद शेड्यूल ऑफ टीयर 2 को देखें तो ये भी कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। तो इसमें देखें नोटिफाइड लेटर, यानी पहला टीयर 1 होगा, उसके बाद ही इसका नोटिफिकेशन आएगा कि कब टीयर 2 होना है। और जैसा कि दोस्तों इस बार CHSL में बदलाव हुआ है टीयर 2 में, और क्या बदलाव हुआ है इसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अभी और देख लेते हैं कि इसके जो फी स्ट्रक्चर कितना पेमेंट करना है, और साथ में एग्जामिनेशन पैटर्न किस तरह से है, एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैसे देना है, कब उसकी जो कट ऑफ डेट है, वो सब के बारे में और हम जानते हैं। ठीक दोस्तों, जो इसमें पोस्ट है वो डाटा एंट्री की पोस्ट है, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की पोस्ट है, LDC की पोस्ट है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि किस पोस्ट के लिए कितना पे स्केल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल ये ज़रूरी होता है। नौकरी तो वैसे चाहिए ही, लेकिन ये भी देखना पड़ता है कि अच्छा थोड़ा पे स्केल रहता है तो ठीक रहता है। तो सबसे पहले यहाँ देखें लोअर डिवीज़न क्लर्क के बारे में हम बात करते हैं, या फिर जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के बारे में बात करते हैं। तो ये जो है वो 7th पे कमीशन के साथ लेवल 2 की जॉब है, और इसका जो बेसिक स्टार्ट होगा दोस्तों 19,900 से 63,200 के बीच में आपका ये स्केल पे रहेगा। बाकी फैसिलिटीज़ तो मिलेगी ही सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से। इसके बाद हम देखें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें, इसमें जो पे लेवल जो है दोस्तों वो 4 का है, और पे लेवल 4 जो होता है 25,500 से लेकर के 81,100 के रेंज में रहता है। उसके बाद पे लेवल 5 डाटा एंट्री में ही आती है। तो इसमें देखें तो 29,200 से आपको 92,300 के रेंज में रहती है। एक और बात है दोस्तों कि डाटा एंट्री ऑपरेटर जो ग्रेड A की जो पोस्ट है इसमें कैटेगराइज है, तो वो पे लेवल जो है वो भी 4 की है, 25,500 से 81,100 की पे लेवल स्केल है। तो पे लेवल 4 है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो पे लेवल 5 है और पे लेवल 2 है, यानी ये 3 पे लेवल के इसमें पोस्ट हैं। तो आप इसे समझ सकते हैं। तो इसमें वैकेंसी जो अभी टेंटेटिव है उसमें हम देखें तो 4500 वैकेंसी है, अभी इसमें नोटिफाइड की गई है। पिछले साल जो 21-22 की जो वैकेंसी थी उसमें लगभग 6,000 साढ़े 6,000 वैकेंसी थी, लेकिन इस बार 4500 अभी नोटिफाइड है। हो सकता है इसमें थोड़ा और भी बढ़ जाए या थोड़ा घट भी सकता है। तो अभी मान के चले कि 4500 इसमें वैकेंसी है, सभी जो पोस्ट हैं उसमें। अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि इसकी जो एज क्राइटेरिया है, एज लिमिट क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि 18 से 27 वर्ष होता है। तो 18 से 27 वर्ष है, और जो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेबल है एज की अपर एज में, वो तो आपको मिलेगा ही, जो सर्विसमैन है उन सबको मिलेगा, तो वो है।
तो सबसे पहले अगर हम एज लिमिट देखें तो इसकी जो डेट होनी चाहिए वो कोई भी जो अप्लीकेंट है यानी जो आवेदन करने वाले हैं तो उनको यानी 2/1/1995 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 1/1/2004 का बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, यानी इसके बीच में ही रेंज होना चाहिए उनके जन्म तिथि की, यानी 18 से 27 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। और दोस्तों अगर हम एज की गणना की बात करें तो एज की गणना है 1/1/2022 से की गई है, यानी आप देख सकते हैं कि 1/1/2022 को ये कट ऑफ डेट रहेगी। तो दोस्तों इसके एग्जामिनेशन पैटर्न को समझते हैं कि किस प्रकार एग्जामिनेशन होगा और नया पैटर्न क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो है वो टीयर 1 देखें तो टीयर 1 में इंग्लिश लैंग्वेज होगा, बेसिक नॉलेज का होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 25 और टोटल मार्क्स 50 रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन पे 2 नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक है। उसी तरह से जनरल इंटेलिजेंस का इसमें भी 25 क्वेश्चन रहेगा, टोटल मार्क्स जो है वो 50 रहेगा। ठीक है। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखें यानी अर्थमेटिक का जो पोर्शन है तो उसमें भी 25 क्वेश्चन और 50 मार्क का ये भी होगा। और जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन जो रहेगा वो भी 25 और उसमें भी 50 मार्क का रहेगा, यानी सभी के लिए 2-2 मार्क्स जो है अलॉटेड किए गए हैं। और दोस्तों टोटल जो टाइम आपको मिलेगा वो 1 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है। और जो स्क्राइब लेके जाते हैं उनके लिए कम से कम 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। ठीक है। तो 1 घंटे में ही आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं इस तरह से। तो टीयर 2 किस प्रकार होगा, जैसा कि सीजीएल में भी पूरा टीयर 2 को चेंज कर दिया गया, उसी तरह से कुछ इसका भी है, लगभग सेम ही है। तो देखें यहाँ पे कि टीयर 2 में किस तरह का एग्जामिनेशन पैटर्न इस बार एसएससी के द्वारा चेंज किया गया है। तो सबसे पहले देखें तो सेशन 1 है और सेशन 1 जो होगा वो 2 घंटे 15 मिनट का होगा पूरा का पूरा। इसमें सब्जेक्ट कौन कौन है, तो सबसे पहले सेशन 1 में देखें तो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 है और उसमें 2 मॉड्यूल है। और कौन कौन से मॉड्यूल है तो वो देखें, एक मैथमेटिक्स का और दूसरा है रीजनिंग का, यानी मैथमेटिक्स और रीजनिंग आपको 2 मॉड्यूल हैं। इसमें आपको दोनों में 30-30 क्वेश्चन मिलेगा, टोटल 60 क्वेश्चन हो गया और एक 3 नंबर प्रत्येक क्वेश्चन पर अलॉटेड है, यानी आपको 180 मार्क का ये पूरा होल पेपर है मैथमेटिक्स और रीजनिंग का। ठीक है। और इसके लिए आपको 1 घंटे का वक्त मिलेगा। दूसरा दोस्तों सेक्शन 2 है और इसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन है और जनरल अवेयरनेस का है इसमें। तो इसमें देखें तो इंग्लिश टोटल है 40 क्वेश्चन है इसमें और 20 नंबर जनरल अवेयरनेस का पेपर है। तो इसमें देखें टोटल 60 क्वेश्चन हो गए, ये भी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क है, यानी 180 हो गया इसका भी। ठीक है। और जो स्क्राइब लेकर हैं उनके लिए 20 मिनट का एक्स्ट्रा समय मिलेगा। ठीक है। तो ये तो समझ गए दोस्तों। अब हम देखते हैं, ये तो 2 घंटे का काम हो गया। अब उसके बाद देखते हैं 15 मिनट किसके लिए मिला है, वो देखें यहाँ पे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ देखें कि सेक्शन 3 जो है उसके कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित है, मॉड्यूल है, यानी ये जो है वो टोटल जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 15। ठीक है। और 3-3 मार्क्स का ये भी है प्रत्येक क्वेश्चन, यानी 45 नंबर का ये है और इसके लिए आपको 15 मिनट मिलेगा। ठीक है। 15 मिनट में इसको सोल्व कर देना है और 20 मिनट स्क्राइब लेके आए हैं उनके लिए है। ठीक है। तो 2 घंटे 15 मिनट टोटल हो गए इस तरह से, वो आपने देखा ही। अब जो है वो सेशन 2 है। ठीक है। तो सेशन 2 में क्या है, सेक्शन 3 जिसमें आपको स्किल टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट मॉड्यूल है। तो इसमें जो है पार्ट ए है दोस्तों, वो क्या है, स्किल टेस्ट होगा डीओ के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए, और 15 मिनट मिलेगा इसमें और 20 मिनट मिलेगा स्क्राइब वाले कैंडिडेट के लिए। उसके बाद पार्ट बी है दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट एज फॉर एलडीसी जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए है। तो पार्ट बी में उनको भी मिलेगा 10 मिनट का समय मिलेगा उनको, जो एलडीसी वाले होंगे या फिर जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट होंगे उनके लिए 10 मिनट का ही टाइपिंग टेस्ट आयोजित किया जाएगा और 15 मिनट स्क्राइब वाले के लिए मिलेगा, यानी 5 मिनट उनको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इस तरह से ये पूरा टीयर 2 का जो है वो मॉड्यूल है। ठीक है। तो देखते हैं कि स्किल टेस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्या है। तो दोस्तों इसमें आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के पोस्ट पर अगर आप सिलेक्टेड होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्किल टेस्ट देना है, जैसा कि मैंने बताया। तो आपको स्किल टेस्ट यानी डाटा एंट्री स्पीड ऑफ 8000 यानी आपको होना चाहिए की डिप्रेशन पर आवर। ठीक है। यानी कंप्यूटर पे मारना है 8000 की डिप्रेशन पर आवर होना चाहिए, यानी आपको ड्यूरेशन जो रहेगा टेस्ट का वो 15 मिनट रहेगा।
ठीक है। और आपको करीब करीब लगभग 2000 से 2200 की डिप्रेशन आपको उस पर लगाना है, टाइपिंग करना है इस तरह से। तो ये आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए रहेगा, आप नोटिफिकेशन में देख ही सकते हैं। और दोस्तों LDC और JSA यानी जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए जो टाइपिंग टेस्ट होनी है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखें, ये जो मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट हिंदी और इंग्लिश होगा, जो आपको आता है वो टाइप करना होगा। दोनों में से कोई भी एक आपको ऑप्ट करना होगा कि हम किस में टाइपिंग देना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें जो टाइपिंग है हिंदी या इंग्लिश में देखें तो सबसे पहले हिंदी की बात करें तो 30 वर्ड पर मिनट है, यानी आपको टोटल जो की डिप्रेशन होगा हिंदी के लिए दोस्तों वो 10,500 प्रति घंटे होगा, यानी और उसके बाद 9,000 की डिप्रेशन पर आवर रिस्पेक्टिवली। यानी सबसे पहले अगर हम देखें तो हिंदी के लिए आपको 10,500 का की डिप्रेशन है और 9,000 की डिप्रेशन होगा वो इंग्लिश के लिए है, ठीक है। तो ये देखें। इसके बाद दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।